हेलो, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गोरस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, आप लोग पढ़ाई लिखाई हो रही है? याद हो रहा होगा। इधर 2-4 दिनों का क्या, 1 हफ्ते ही हो गए होंगे। हम शायद 3 दिन कह के गए थे। जब सिंधु घाटी की आखिरी हमारी क्लास थी तो शायद मैंने 3 या 4 दिन कहा था, लेकिन 1 हफ्ते हो गए तो आप लोगों के पास क्लास नहीं गई थी और काफ़ी लोग बड़े परेशान हो गए थे। परेशान ना हुई, ये क्लास बनेगी और आप लोगों तक पहुँचेगी। ठीक, तो आज जो हमारी चर्चा होगी वह चर्चा होगी हम वेद पढ़ रहे थे, वैदिक काल के स्रोतों की हम बात कर रहे थे। ठीक, कल की जो हमारी क्लास गई उसमें हमने वेद को समझाया और वेद के अंतर्गत ऋग्वेद की भी हमारी चर्चा हो चुकी थी। ठीक, उसके बाद सामवेद, यहाँ देखिए मैं लिखी हूँ कि जो आज हमारी जो चर्चा होगी किस पर होगी, इस सामवेद पे चर्चा होगी। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, 1 घंटे के अंदर या कुछ 5-10 मिनट अगर जितना हो सकता है मैं करूँगी। अगर ये 3 वेद इतने आए नहीं तो ब्राह्मण ग्रंथ बाद में हो जाएगा। ठीक, ये सब देखिए ग्रंथ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ न कुछ बातें पता चलती हैं जो आप लोगों के परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक, ऐसे कई परीक्षाओं में पूछी गई है। वैसे देखा जाए तो यह जो स्रोत है ये पहले पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यानी यूपी टीजीटी पीएचडी के पाठ्यक्रम में स्रोत नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसे पढ़ाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम वैदिक काल की जब हम बात कर रहे हैं तो वैदिक काल संबंधित जानकारी कहाँ से हुई, भाई उसके स्रोत क्या है। तो हम इन धार्मिक जो हमारा साहित्य है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, आप लोगों में समझा रही हूँ और यहाँ से प्रश्न आते भी हैं। ठीक है ना। और दूसरा कि एक मैसेज आया था, क्या नाम था उनका भाई, कोई यादव जी थे भाई। 1 मिनट मैं नाम देख लेती हूँ, थोड़ा सा मैं बताती हूँ अभी। विजय यादव, हाँ विजय यादव का सवाल था कि ऋग्वेद में मैंने भाषा संस्कृत बताई है और उसकी लिपि ब्राह्मी बताया है। ठीक, तो मेरे पास जो भी पुस्तक हैं उसमें ऋग्वेद के लिए ब्राह्मी लिपि लिखा हुआ है, तो हमने भी आप लोगों को लिखवा दिया। ठीक, देखिए नए नए शोध होते रहते हैं, तो हो सकता है कि बदल गया हो, पर जब तक कि मैं किताब में ना देख लूँ तब तक इसे मैं सही नहीं मान सकती हूँ। फिलहाल आपने अगर देखा है, अच्छी बुक है कि वह सारदी लिपि लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर सारदी लिपि भी लगा दीजिए, लेकिन ब्राह्मी लिपि रहने दीजिए। ठीक, तो आप में से जिसे भी पता हो कि ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी नहीं सारदी था तो ज़रूर बताइए। ठीक, मैं सुबह सुबह करीब 8:30 या 9 के आसपास मैंने इस मैसेज को देखा, तो मेरे भी दिमाग में बहुत कीड़े काटे। मेरे पास जो भी पुस्तकें थे लगभग मैंने देखा और मुझे नहीं मिला, और नए जो पुस्तकें आई हैं उनके लिए हमने भेज भी दिया है कि मुझे नए प्राचीन की पुस्तक मेरे पास आए। जब आती है अगर उसमें अगर चेंज हुआ हो तो मैं आप लोगों को वहाँ पर उत्तर बदलवा दूँगी। ठीक, फिलहाल आप वहीं रहने दीजिए, ब्राह्मी लिपि ही रहने दीजिए। देखिए ब्राह्मी लिपि से ही सारदी लिपि उत्पन्न हुआ है। ठीक, जहाँ तक मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई, हालांकि मुझे मेरे किताबों में नहीं, इस हमने इंटरनेट पर ही देखा। आप लोगों को मैं थोड़ा पढ़ के भी सुना देती हूँ, फिर आगे की हमारी चर्चा हुई। ठीक, 1 मिनट। हाँ देखिए,
सारदी लिपि का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में सीमित था। यह लिपि पश्चिम वाले इलाके में ही ब्राह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। यह जो सारदी लिपि है, ऐसा अनुमान है कि सारदी लिपि का उद्भव इसी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। कब? 9वीं शताब्दी में, और यह 13वीं शताब्दी तक चला। अब इसका उपयोग कम होता है। कुछ जो ब्राह्मण वगैरह जो है इसका उपयोग भी किया करते थे, ठीक है, और कश्मीर वाले भी करते थे। कुछ अलबरूनी भी थे एक, उन्होंने भारत यात्रा वर्णन में सिद्ध मात्रिक नाम से उल्लेख किया इस सारदी वर्णमाला को, ठीक। अगर इस सारदी वर्णमाला की हम बात करें तो इस समय का जो हमारा वर्णमाला है उससे कुछ मिलता जुलता है, बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, ठीक। तो शायद उम्मीद करती हूँ कि मैंने कुछ बताने का प्रयास किया। आप विजय यादव जी, आपके सवाल का जब तक मुझे नहीं मिलता है किताब में कि यह ऋग्वेद की लिपि सारदी थी, तब तक मैं उसे सही नहीं कराऊंगी। फिलहाल मेरे पास जो पुस्तक है वह ब्राह्मी लिपि ही लिखी हुई है, ठीक। और आप किस पुस्तक में पढ़े हैं, प्लीज़ आप उसे मुझे ज़रूर बताएं। एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, गुरुस्थल नाम से, उस पर लोगो लगा होगा, तो आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक। और मुझे ज़रूर फ़ोटो खींच के ज़रूर चैनल पे विजय यादव आप भेज दीजिएगा, ठीक। और कई सारे लोग देखिए धैर्य बना के पढ़ भी रहे हैं। और रंजना जी, रंजना पासवान बहुत परेशान है भाई। क्यों परेशान है? अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया? कब आएगा? आ जाएगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कराऊंगी, वादा किया है तो ज़रूर कराऊंगी, ठीक। देखिए आप लोग इतने अधिकारपूर्ण करते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है, पर यह भी याद रखिए कि अगर आप कहीं फीस दे के इस चीज़ को पढ़ती ना तो आप वहाँ पर भी इतनी ज़बरदस्ती नहीं हो पाता, ठीक। वो जैसे पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ना होगा। अगर मेरी पढ़ाए हुए चीज़ें आप लोगों के बाकी पुस्तकों में नहीं मिलती हैं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक। मेरे पास जो भी ज्ञान है इन सब का मैं देने का प्रयास करती हूँ कि आप लोग पास हो जाएंगे। जब आप लोग पास होंगे ना तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, ठीक। तो चलिए हम आगे की क्लास करते हैं, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, हम लोग बातें करते रह जाएंगे, ठीक। तो हमारी जो चर्चा होगी पहले सामवेद पर होगी। अच्छा, कुछ लोग टेस्ट की बात भी कह रहे हैं। देखिए टेस्ट तो ठीक है कि टेस्ट से आप अपने आप का मूल्यांकन कर लेंगे कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग अभी याद पर जितनी बार याद कर सकते हैं याद करिए, ठीक। और विशेष रूप से प्रिंस गुप्ता शायद हैं, गुप्ता जी, ठीक। तो मैं करवा दूँगी, अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। क्यों? देखिए मेरा पहले से जो प्लान था कि पहले मैं पढ़ा दूँ, जब परीक्षा आने का हो तो उसी समय मैं एक एक करके सबका प्रश्नोत्तरी कराऊँ, ठीक। आप लोग अभी मेरे पास देखिए ऑनलाइन वाली भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप लोगों को पता है कि यह क्लास फ्री है, हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम जब किसी को रखेंगे कि वो दिन भर, मुझे नहीं आता कैमरा वगैरह शुरुआत करने, ठीक। अगर दिन भर वो इसी काम में लगा रहेगा, कुछ लोग पीडीएफ भी मांगते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर उसे मुझे पैसा देना होगा, ठीक। तो पैसा देने का मतलब आप लोग समझते हैं। एक मिनट ज़रा इसे हम बंद करते। चलिए मैं करवाऊंगी, इस पर विचार करूंगी, अगर हो सकता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, ठीक। तो आप लोग
याद करने पर बार बार रिवीजन करें ना तो जल्दी याद रहेगा। देखिए, एक मैं थोड़ा सा समझाऊंगी आप लोगों को कि पेट जो भरता है ना वह खाने से भरता है। ठीक, खाना रखा है और कुछ लोग सिर्फ सलाद के चिंता में रहते हैं। सलाद आएगा तभी हम खाएंगे। भाई सलाद देखिए जायका करने के लिए अच्छा होता है, जायका बढ़ाने के लिए खाने का। खैर वो फाइबर भी होता है पेट में अच्छा, पर फिर भी आप फाइबर खाएंगे तो पेट तो नहीं भरने वाला ना ही आपको कोई ताकत मिलेगी। ताकत तो खाने से आएगी। इसी तरीके से मैं आप लोगों को पूरा ज्ञान देने का प्रयास कर रही हूँ, तथ्य के साथ समझाने का भी प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को यह बात समझ में आए। ठीक, मैं यहाँ पर आप लोगों को इतिहास बताने का प्रयास कर रही हूँ, खाना दे रही हूँ, भोजन, लेकिन आप लोग हैं कि बस MCQ करवा दे, नहीं टेस्ट ले लें, तो वो क्या है, सलाद वाली बात है। वह भी सलाद में दूंगी, ठीक, लेकिन समय के साथ। अभी कोई मतलब भी नहीं, अभी आप लोगों का परीक्षा भी नहीं होने वाला है, तो जब होता है फिर भी मैं प्रयास में हूँ कि जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं उसको भी शुरुआत करूँ। लेकिन अभी देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। या तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, फिर भी मैं यह वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं देखेगा तब भी मैं बनाऊंगी। ठीक, तो चलिए हम आगे अपनी चर्चा करते हैं, नहीं तो रह जाएगा। देखिए साम, अब हम सामवेद की बात करेंगे। सामवेद, ठीक, अब हमारी जो चर्चा होगी ये होगी सामवेद पर। वैसे साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान। यज्ञ आदि के अवसर पर जो गाए जाने वाले जो मंत्र हैं इसमें रचित हैं। ठीक, और यह ग्रंथ जो है सामवेद संहिता उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। ठीक, इसमें अगर मंत्रों की रचना की हम बात करें तो इसमें 1549 मंत्र हैं, जिसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 75 या 78 मंत्र नए हैं जिन्हें बालखिल्य कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकों में दो दिए हैं कि कहीं पर 75 भी लिखा है और कहीं पे 78 भी लिखा, 78 यानी 78 भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम दोनों लिखवा देंगे आपको, अब जो भी हो आप लोग लगा लीजिएगा परीक्षा में। और इस ऋग्वेद के जो मंत्रों को पाठ करता है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। तो चलिए हम लिख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ लिखिए। अच्छा, यह परिवर्तन क्यों हुआ? जब ऋग्वेद हम पढ़ें तो उसमें क्या था? उसमें देवताओं की स्तुति की गई है, उपासना किया गया है। यज्ञ वाली बात नहीं थी, यज्ञ नहीं थी। लेकिन इस जब उत्तर वैदिक काल में जो रचना हुई सामवेद की, इसमें यज्ञ की शुरुआत हुई। देवताओं की पूजा करने में यज्ञ का विधान आया। ठीक, तो चलिए हम लिखते हैं आगे। शाम का अर्थ गान होता है। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। लिखिए, शाम का अर्थ गान होता है। ठीक, शाम का अर्थ गान होता है। सामवेद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। सामवेद उत्तर वैदिक कालीन
ग्रंथ हैं। ठीक, सामवेद का विषय क्या था? अभी हमने बताया सामवेद का जो विषय था वह यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र रचित हैं। इसमें जो भी मंत्र लिखे हुए हैं सामवेद में वह यज्ञ पे गाए जाते थे, और जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहते थे? उद्गाता। एक मिनट, चलिए आगे लिखते हैं। मंत्रों का पाठ उद्गाता नामक पुरोहित करता था। मंत्रों का पाठ उद्गाता नामक पुरोहित करता था। सामवेद के मंत्र पद्य शैली में रचित थे। पद्य शैली में रचित थे। रचित लिख दीजिए, रचित थे। तथा यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित थे। ठीक, फिर से सुन लीजिएगा। साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है गान। ठीक, सामवेद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र रचित हैं। आपसे सवाल यह पूछ सकता है कि सामवेद का विषय क्या था? तो सामवेद का यही विषय था, यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे। ठीक, और सामवेद किस शैली में लिखा हुआ है? सामवेद पद्य शैली में लिखा हुआ है, और सामवेद के जो मंत्र हैं वह सूर्य देवता को भी समर्पित हैं। ठीक, सामवेद में कुल 1549 मंत्र 1549 मंत्र हैं, जिसमें अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं, तथा इसमें 75 या 78 मंत्र नए जुड़े हैं, जिसे बालखिल्य या परिशिष्ट कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें अधिकांश ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पर भी देखिए 2 आंकड़े हो गया,
विजय यादव जी। ठीक, कुछ पुस्तकों में 75 था और कहीं पे 78 भी था, हमने यहाँ दोनों ऑब्लिक करके लिख दिया है। ठीक, और इसमें जो इतने ही इसमें नए हैं और इस नए को बालखिल्य कहा गया है। ठीक, या परिशिष्ट, परिशिष्ट मतलब बाद में जो जुड़ा हुआ हो। ठीक, सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है, यानी कि सामवेद में भारतीय संगीत का जनक, अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? सामवेद। ठीक, और कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, या यह समझिए कि कृष्ण ने स्वयं को कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। अगर इनकी वृक्ष की बात की जाए तो कृष्ण ने अपने आप को वृक्ष किसे कहा है? पीपल वृक्ष को। ठीक, और पीपल वृक्ष को एक और नाम से जानते हैं ना, अस्वस्थ। सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है, या जनक माना जाता है। ठीक, गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। ठीक, सामवेद से दो ऋषि भी जुड़े हुए हैं, जैमिनी एवं सुकर्मा। ठीक, जैमिनी सामवेद के प्रथम दृष्टा थे, यानी कि ये ज्ञान इनको सबसे पहले हुआ। ठीक, सामवेद से जैमिनीय तथा सुकर्मा ऋषि जुड़े हैं। सामवेद में कुल 3 शाखाएं हैं। सामवेद में कुल 3 शाखाएं हैं। लिखिए, सामवेद में कुल 3 शाखाएं हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे लिखिए कौथुमीय। इसे कौथुमीय को कौथुम भी कहीं लिखा मिल जाएगा। ठीक, और यह क्या है? यह सबसे अधिक प्रचलित है। कौथुमीय जो इसकी सामवेद की जो एक शाखा है कौथुमी, यह सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक, यहाँ दिखाई दे रहा होगा ना? चलिए दूसरे नंबर पे लिखिए जैमिनीय। ठीक, और तीसरे नंबर पे लिख लीजिए रामायणीय। ये देखिए, ये रामायणी है, इंग्लिश में रामायणी भी हो जाता है ना।
कौथुमी, यहीं पे कुष्ठक में आप लिख दीजिए कि ये सबसे प्रचलित है। ठीक, इतना लिखिए, हो गया। अब देखिए इसको मैं एक बार दोहरा देती हूँ। ठीक, साम का अर्थ होता है गान। ठीक, सामवेद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र रचित हैं। मंत्रों का पाठ उद्गाता नामक पुरोहित करता था। सामवेद के मंत्र पद्य शैली में रचित थे तथा यह सूर्य देवता को समर्पित थे। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए और इसीलिए इस सामवेद को कुछ इतिहासकारों ने अधिक महत्व नहीं दिया। इसको यह माना जाता है कि यह ऋग्वेद का ही एक अंग है। ठीक, इसमें यहाँ पर देखिए फिर से थोड़ी बात, अगर ऋग्वेद में 75 या 78 नए मंत्र ऋग्वेद में नहीं, सामवेद में सिर्फ ये 1549 मंत्र ही 1549 मंत्र ये हैं। इसमें ये 75 या 78 नए मंत्र जुड़े गए हैं और जिसको कहा क्या जाता है, बालखिल्य कहा जाता है। ठीक, और इसे भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। किसे? सामवेद को। ठीक, और कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है और सामवेद से 2 ऋषि जुड़े हुए हैं। इनका एक का नाम है जैमिनी और दूसरे का नाम है सुकर्मा। और यहाँ सामवेद के 3 शाखाएं भी हैं, यानी कि 3 भाग हैं, कौथुमी, जैमिनीय, रामायणीय। ठीक, ये जो कौथुमी है ये कहीं पर कौथुम भी होगा और ये जो कौथुमी सबसे प्रचलित ग्रंथ हैं। चलिए अब आगे हमारी चर्चा यजुर्वेद पर होगी। ठीक, यजुर्वेद यजुस शब्द से बना हुआ है। ठीक, और इस यजुर्वेद के जो पाठ करते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्ध्वर्यु कहते हैं। चलिए हम समझा रहे हैं। अभी देखिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ तो क्लास थोड़ी बड़ी होगी। ठीक, क्लास बड़ी होगी, आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये क्लास तो कुछ भी नहीं होती है। बहुत से क्लास तो 2-2 ढाई घंटे के भी होती है। सोचिए जब मैं खड़े रहती हूँ 2.5 घंटे पढ़ाती हूँ। ठीक, तो आगे लिखते हैं साम वेद तो हो गया हमारा, यजुर्वेद की बात करेंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद। ठीक, ये जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में एक शब्द है यजुस। ठीक, छुपा हुआ है यजुस, और यजुस का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यजुस का अर्थ यज्ञ होता है। और इस जो यजुर्वेद का विषय क्या है? अभी हमने सामवेद का विषय क्या देखा था? यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र थे वह थे। अब यजुर्वेद का विषय क्या था? यज्ञ में जो नियम कानून है, यानी जो विधि विधान है, जो यज्ञ करने के लिए जो विधि विधान है, वही इस यजुर्वेद का विषय है। ठीक, और इस यजुर्वेद के जो पाठ करता है, जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी, उनको क्या कहते हैं? अर्ध्वर्यु कहते हैं। ठीक, और यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। और इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। ठीक,
और इस यजुर्वेद का जो उद्भव होता है ऐसा मानते हैं कि वायु देवता से हुआ था, ठीक। और यजुर्वेद में राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख में, राजसूय क्या है, ये भी यज्ञ ही है, ठीक ना। और इसके भी यजुर्वेद के 2 भाग हैं, चलिए लिखते हैं साथ में मेरे, आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग साथ में लिखते रहें। यजुर्वेद यजु शब्द से बना है, लिखे। यजुर्वेद, जिसे अक्षर छोटा लगता था, अब तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें थोड़ी अक्षर बड़ी होगी, और मैं साथ में बोलती भी रहती हूँ ना, तो आप लोग साथ में मेरे लिख लिया करें, फिर अब बाद में मिला लिया करिए कि सही है कि नहीं, है ना। यजुर्वेद यजु शब्द से बना है, यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ यज्ञ होता है, जिसका अर्थ यज्ञ होता है। यह जो यजुर्वेद में यजु शब्द है, इसका अर्थ क्या है, यज्ञ, ठीक। यह यजुर्वेद भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, लिखिए। यजुर्वेद भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। यजुर्वेद का विषय क्या है, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान बनाए गए हैं, नियम कानून, वही है इसका विषय, ठीक। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित विधि नियम रचित है, विधि नियम रचित का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ, ठीक है ना, रचित है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कर्मकांडीय वेद, इसमें यज्ञ संपादन संबंधी विधि विधान बताए गए हैं। यज्ञ करेंगे, क्या क्या वस्तुएं लगेंगी, किस प्रकार होगा, इन सारी बातों को इसमें बताया गया है, ठीक। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ संपादन संबंधी विधि विधान तथा कर्मकांडों का उल्लेख है, ठीक। यजुर्वेद का पाठ अर्ध्वर्यु
नामक पुरोहित करता था। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक मात्र ऐसा वेद है एक मिनट, वेद है जो गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद का उद्भव, यजुर्वेद का उद्भव वायु से माना जाता है, वायु से माना जाता है। यजुर्वेद को गति, लिखे आगे, यजुर्वेद को गति ऑब्लिक कर्मवेद, कर्मवेद ऑब्लिक यज्ञवेद, यज्ञवेद ऑब्लिक कर्मकांडीय वेद, कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। ठीक। यजुर्वेद में राजसूय से संबंधित अनुष्ठान उल्लेख मिलता है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, दो भाग यानी दो शाखाएं हैं। कौन कौन से? एक शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। पहली कृष्ण यजुर्वेद, दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक। अब इसमें और है, एक बार इसे हम समझा देते हैं। ठीक। देखिए, पहली बात हम ये लिखें कि यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। ये क्या है? यजुस शब्द है, यजुस शब्द से बना है। और इस यजुस शब्द का जो अर्थ होता है यज्ञ होता है। ठीक। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि नियम रचित है, विधि नियम, यही इसका विषय है। ठीक। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यज्ञ संपादन संबंधी विधि विधान तथा कर्मकांडों का उल्लेख है। यजुर्वेद का पाठ कौन करता है? अर्ध्वर्यु नामक पुरोहित करता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह बात जरूर याद रखा करिए। ठीक। यजुर्वेद का जो उद्भव हुआ है वायु से माना जाता है। ठीक। यजुर्वेद को गति कर्मवेद या यज्ञवेद या कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद में राजसु यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है।
यजुर्वेद के दो भाग हैं, यानी दो शाखाएं हैं। कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, इतना हो गया, हम हटाते हैं, इसमें कुछ और बातें भी हैं। ठीक है ना। आपका ये जो कृष्ण यजुर्वेद है यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। याद रखें, यहाँ पर आप लोग सिर्फ इसी को जानते हैं कि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, लेकिन इसकी जो दो शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो ये कृष्ण यजुर्वेद भी गद्य एवं पद्य में है। ठीक, हम इसे हटा रहे हैं और इसकी आगे की बातचीत लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, अभी इसे में लिखना है। लिखिए, कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यहीं पर लिखते हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। रचित है, यह लाइन लिख लीजिए। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। संहिता भी कहते हैं। ठीक, और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ये सिर्फ गद्य में लिखा गया है। ठीक, लेकिन ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। हो गया, तो आगे बढ़िए। शुक्ल यजुर्वेद की, अब हम इसकी बात, शुक्ल यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं। ठीक, यजुर्वेद के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हुई, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की भी अपनी शाखाएं हैं। ठीक, तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा लिखिए। पहले कृष्ण यजुर्वेद लिख देते हैं। ठीक, कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं। चार शाखाएं हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। एक शाखा जो है कठ है, सॉरी कंठ नहीं, कठ ही लिखिएगा खाली, कठ। दूसरी शाखा है कपिष्ठल। तीसरी शाखा है मैत्रेयी। चौथी शाखा है तैत्रीय। ठीक, अब आगे लिखिए। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। ये चल नहीं रहा है। दो शाखाएं हैं, कौन सी? एक शाखा है कण्व। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? दो। पहला कण्व और दूसरा क्या है? माध्यान्दिन।
माध्यान दिन। ठीक, ये इतना लिख लीजिए। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है और शुक्ल यजुर्वेद को बाज सनेई संहिता कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कठ, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्रीय, और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व और मध्याह्न दिन। ठीक, इसमें शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक वेद भी कहा जाता है। इसे सुन लीजिए क्योंकि ये आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा, पर फिर भी थोड़ी यह एक गहराई वाली बात है कि शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक वेद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें, इस शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र हैं, यानी संपूर्ण मंत्र शुक्ल यजुर्वेद का शुद्ध रूप से है। ठीक, इसी वजह से इसे वास्तविक वेद कहते हैं और यह पद्य में लिखा हुआ है। अगर कृष्ण यजुर्वेद की हम बात करें तो इसे अशुद्ध वेद कहा जाता है। क्यों अशुद्ध वेद? क्योंकि इसमें यज्ञ विधि के साथ साथ, बाकी तक अभी तो जो है यज्ञों की बातचीत चल रही थी, यज्ञों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो यज्ञ विधि के साथ साथ इसमें आर्थिक एवं न्यायिक प्रतिक्रिया की बातचीत है, न्यायिक प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख है। इसमें यज्ञ ही नहीं है, इसमें न्याय की बात है, अर्थ वाली, अर्थव्यवस्था वाली, आर्थिक वाली बातें लिखी हुई है, इसलिए इसको थोड़ा अलग रखा गया है। ठीक, तो इसीलिए याद रखिए, आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक वेद कहा जाता है क्योंकि इसके संपूर्ण मंत्र शुद्ध रूप से हैं, और कृष्ण यजुर्वेद को अशुद्ध वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें यज्ञ विधि के साथ साथ आर्थिक एवं न्यायिक प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख है। उसके बाद एक और प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ये तो हाँ, ये हमने लिखवा दिया है, ये सही है। और वाजसनेयी के ये पुत्र थे। पुत्र कौन थे? याज्ञवल्क। ठीक, चलिए अब आगे लिखते हैं। अब इसे हटाते हूँ। अब आगे की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी अथर्ववेद पर। ठीक है, अथर्ववेद, ये जो अथर्ववेद है सबसे अलग है। क्यों अलग है? यह सबसे बाद का रचित है। ठीक, यह भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। इसके जो मंत्र हैं, इसके मंत्र को, इसमें जो मंत्र है ना 20 भाग हैं, 20 भाग या 20 कांड और 731 सूक्त तथा 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल 20 भाग है, 20 कांड हैं, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद के जो पाठ करता है पुरोहित, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा, उसको ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, इसी वजह से इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक, और इसके जो प्रथम दृष्टा थे वह अथर्वा ऋषि थे। ठीक, चलिए हम लिखते हैं, साथ में मेरे लिखते रहिए। अथर्ववेद सबसे बाद का रचित ग्रंथ है। अब यहाँ पर लिखिए, अथर्ववेद सबसे बाद का रचित ग्रंथ है। अथर्ववेद सबसे बाद का रचित ग्रंथ है। ठीक, यह भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। यह भी उत्तर वैदिक
कालीन ग्रंथ है। ठीक। अथर्ववेद में कुल 20 भाग, अथर्ववेद में कुल 20 भाग, 20 भाग या कांड लिख लीजिए, 20 भाग या कांड, कौमा 731 सूक्त तथा 6000 मंत्र हैं। किसमें? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ ब्रह्म नामक पुरोहित करता था। अथर्वा ऋषि इस वेद के प्रथम दृष्टा थे। अथर्वा ऋषि इस वेद के प्रथम दृष्टा थे। ठीक, सॉरी, दृष्टा हैं लिख लीजिए, या दृष्टा थे। अथर्ववेद सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक यानी सर्वाधिक, अधिक लोकप्रिय ग्रंथ, लोकप्रिय वेद है। अगर पूछ ले सवाल कि सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। ठीक। अथर्ववेद के दूसरे दृष्टा, पहले दृष्टा कौन थे? सबसे पहले किसे मिलाया? किसको? अथर्वा ऋषि को। ठीक। अगर हम अथर्ववेद की दूसरे दृष्टा की बात करें तो वो कौन है? अंगिरस। अथर्ववेद के दूसरे दृष्टा कौन है? अंगिरस ऋषि थे। अंगिरस ऋषि थे। इसीलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसीलिए इसे अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। अथर्ववेद के जो दूसरे दृष्टा जो ऋषि थे, अंगिरस थे, इसीलिए इनके नाम पर भी ये दो लोग हो गए, इसलिए अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक। अथर्ववेद का जो विषय था, वह विषय कैसा था? ये बाकी वेदों से सबसे अलग वेद था। ठीक, अलग विषय था। क्यों? क्योंकि इसमें लौकिक फल देने वाली बातें बताई गई है। अब लौकिक फल, ठीक, कैसी? भूत प्रेत,
इसमें जो बातें हैं भूत प्रेत, जादू टोना, चिकित्सा, रोग निवारण आदि बातें बताई गई है। इसी वजह से इस वेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, वेद त्रयी का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह वेद त्रयी हैं 3, ये उसमें शामिल नहीं, इसको अलग माना जाता है। ठीक, अथर्ववेद का विषय लिखिए। अथर्ववेद में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र या जादू टोना, अथर्ववेद में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इसमें यहाँ पे जादू टोना लिख दीजिएगा, जादू टोना। ठीक, चिकित्सा मतलब रोग निवारण, चिकित्सा, चलिए चिकित्सा या रोग निवारण आदि विषयों का उल्लेख है। अभी लिखते हैं, फिर मैं समाधान भी दूंगी। ठीक है ना। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अब ये वेद त्रयी क्या है? नहीं है। इसका विषय बाकी वेदों से भिन्न है। इसका विषय बाकी वेदों से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। ठीक है। अथर्ववेद में 2 पूर्वी राज्यों का उल्लेख है। लिखिए, अथर्ववेद में अथर्ववेद में 2 पूर्वी राज्यों का उल्लेख है। वो पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? अंग और मगध। अंग, दूसरा मगध। अथर्ववेद में लिखिए, हम अभी समझाते हैं आप लोगों को। अथर्ववेद में अयोध्या, स्वर्ग, शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, पहले इतना समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, अथर्ववेद सबसे बाद का रचित ग्रंथ है। यह भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। अथर्ववेद में कुल 20 भाग या कांड और 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का जो पाठ करता था उसे ब्रह्म नामक पुरोहित करता था। अथर्वा ऋषि इसके प्रथम यानी पहले दृष्टा, जो इस ग्रंथ को जो पाया, जिसको ज्ञान हुआ, वो कौन, किसने देखा इसे? अथर्वा ऋषि। अब इसी वजह से इसे अथर्वा ऋषि के नाम से ही यह अथर्ववेद भी बना है। ठीक, और अथर्ववेद के दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि थे। पहले
अथर्वा और दूसरा अंगिरस, इसीलिए इसे अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है और अथर्ववेद ही सबसे अधिक लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद का जो विषय है सबसे अलग है। और यह विषय क्या है, इसमें अलग, ये भिन्न क्यों है उससे? क्योंकि इसमें भूत प्रेत, तंत्र मंत्र या जादू टोना, चिकित्सा, रोग निवारण आदि विषयों की उल्लेख है। इसमें अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। इस विषय इसीलिए यह विषय सही लिखा है ना, अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। इसका विषय, ठीक है, इसका विषय रहेगा, इसका विषय बाकी वेदों से, इसका विषय बाकी वेदों से भिन्न है। अथर्ववेद में 2 पूर्वी राज्यों का उल्लेख है। कौन से? अंग और मगध। अथर्ववेद में अयोध्या, स्वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, अब हम आगे लिखते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है इसमें अथर्ववेद में। आगे लिख लीजिए, अथर्ववेद में मृत्युलोक के देवता के रूप में अथर्ववेद में मृत्यु लोक के देवता के रूप में, देवता के रूप में राजा परीक्षित, परीक्षित है भाई, परीक्षित का पहली बार उल्लेख हुआ है, उल्लेख मिलता है। ठीक, उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का पहली बार उल्लेख मिलता है और इन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है। ठीक, अथर्ववेद में जनता द्वारा राजा के चुनाव का उदाहरण प्राप्त होता है। लिखिए, अथर्ववेद में अथर्ववेद में जनता द्वारा अथर्ववेद में जनता द्वारा राजा के चुनाव का उदाहरण मिलता है। ये सब कुछ अलग से खास तथ्य हैं, आने की भी संभावना हो सकती है। ठीक, उदाहरण मिलता है तथा राजा को राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई है। भृत्य की संज्ञा दी गई है। ठीक,
अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की भी, सबकी तो अपनी अपनी शाखा है ना, इसी तरीके से अथर्ववेद की भी है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? शौनक, एक शाखा है शौनक, शौनक, और दूसरी शाखा क्या है? पिपलाद। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद, लिखिए, अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। ये कब? मुगल काल की बात है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो बात अभी लिखे हैं, अथर्ववेद में मृत्यु लोक के देवता के रूप में राजा परीक्षित का पहली बार उल्लेख मिलता है। राजा परीक्षित का पहली बार उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जनता द्वारा राजा के चुनाव का भी उदाहरण मिलता है तथा राजा को राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक तथा पिपलाद। ठीक, अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी तथा इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। तो अब आपका वेद वाली बातें समाप्त हुई, चारों वेद। अब बचता है ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद। अब ये बचा है ब्राह्मण ग्रंथ। वीडियो लग रहा है लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं यहीं से रोकती हूँ। ठीक, तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाकी हमारी कल वाली क्लास में हो जाएगी। ठीक है ना?